वो सिद्धांतों की और नैतिकता की राजनीति करते हैं। वो कड़क मिजाज भी रखते हैं। वो हर बात को कड़क अंदाज में कहते हैं और कभी कभी तो इस कदर कड़क बोल देते हैं कि उनके इस अंदाज में तल्खी और अकड़पन की झलक भी दिखाई पड़ती है। यही उस नेता की सियासी पहचान है। और आज उस नेता ने ऐसी कौन सी कड़क बात कर दी है कि विशेष एपिसोड में उनकी बात हो रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस नेता के तल्ख अंदाज और कड़क मिजाज की ये कहानी। सियासत में रिश्ते और ज़रूरतें कब बदल जाते हैं यह तो वक्त आने पर ही पता चल पाता है, लेकिन सियासत का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है और ऐसे ही मिजाज की वजह से सियासी रास्ते भी अलग हो जाते हैं। रिश्तों पर सियासत भारी पड़ जाती है और न चाहकर भी ऐसे रिश्तों पर सियासत करना मजबूरी हो जाती है। परिवार का मतलब नहीं यहाँ पे है। मैं राजनीति जब चलती है हमारे सिद्धांतों पे चलती है। परिवार का इसका मतलब थोड़ी कि घुस जाए जाके कांग्रेस में या हमारा नाम का फ़ायदा ले अपने वोटों के लिए, अपने समर्थक को बढ़ाने के लिए। ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। बालाघाट की राजनीति में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है और यह सब पूर्व सांसद कंकर मुजारे साहब की वजह से हो रहा है। पत्नी अनुभा मुजारे ने जब से कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा में अपना नाम दर्ज कराया है, मुजारे दंपति के रिश्तों में खटास बढ़ते ही जा रही है। और यही वो टीस भी है कि मुजारे साहब को अपनी ही पत्नी के पोस्टर से फोटो हटाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ जाता है। अपने जन्मदिन के पोस्टर पर मेरी फ़ोटो छपवाकर लगाई जा रही है। ये गैर जिम्मेदाराना है। और इस तरह से वो हमारा एक प्रकार से घोर अपमान कर रही है। इमाम जान से हम यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी मर्यादा में रहें, अपनी गरिमा में रहें। अपने नेताओं का फ़ोटो लगाएं, वो हमारा फ़ोटो क्यों लगा रही है। ये तस्वीर अंबेडकर चौक की है। 20 नवंबर को मुजारे साहब की पत्नी यानी कि अनुभा मुजारे का जन्मदिन है। विधायक बनने के बाद उनके इस जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इसी उत्साह के चलते पूरे शहर में बधाई वाले होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर में मुजारे साहब को अपनी फ़ोटो देख इतना गुस्सा आ जाता है कि उन्हें रास्ते में गाड़ी रोककर उस बैनर को ही हटवाना पड़ जाता है जिसमें उनकी फ़ोटो लगी होती है। इस पर मुजारे साहब ये कहते हैं कि विधायक अनुभा मुजारे ने बिना उनकी सहमति के ये पोस्टर लगवाया है, जो गैर जिम्मेदाराना है, घोर अपमान भी है। उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए और अपने नेताओं के साथ ये पोस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी इस राजनीति से, उनके जन्मदिन से उनका यानी कि मुजारे साहब का कोई भी लेना या फिर देना नहीं है। उनकी राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। उनके जन्मदिन से हमारा कोई मतलब नहीं है। होती है एक तरह से ओछी मानसिकता है और बहुत ही घृणित करता है कि किसी की भी फ़ोटो आप लगा रहे हो बगैर उनकी अनुमति के, बगैर पूछे। हम अलग पार्टी में हैं, वो अलग पार्टी में, हमारी फ़ोटो कैसे लगाई जा रही है। मुजारे साहब के इस बयान में विधायक अनुभा मुजारे के खिलाफ तल्खी है, कड़क मिजाज भी है और यही उनके राजनीतिक उसूल भी हो सकते हैं, क्योंकि रिश्तों में जारी ये टकराव और सियासत इसी की ओर इशारा भी कर रही है। मुजारे साहब यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे वो चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि अनुभा के किसी भी कार्यक्रम में उनका नाम नहीं हो सकता है। मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ये बात आगे बढ़े, अन्यथा FIR दर्ज भी करवा सकता हूं। किसी भी कार्यक्रम मेरा नाम नहीं रहेगा उनके साथ। मेरा कोई संबंध नहीं इस तरह से और घोर आपत्तिजनक है ये। वो तो हम उनके खिलाफ अभी FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज करेंगे तभी उनको हम जेल में पहुंचा देंगे। लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं FIR करने से। हम वो समझ ले और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे कभी। मुजारे साहब की भाषा में ये कड़कपन पहले भी देखने मिल चुका है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी रिश्तों की परवाह किए बगैर वो पत्नी अनुभा मुजारे के खिलाफ कुछ ऐसे ही बयान जारी कर रहे थे और उनका ये मिजाज तब भी सुर्खियों में रहा है जब वो झोपड़ी में रहकर चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। राजनीतिक टकराव है, लेकिन ये कब बदल जाए, कब क्या हो जाए,
इसको हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमारा कल भी कोई मतभेद नहीं था, आज भी मतभेद नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुंजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया। इस बारे में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। ये बात पति पत्नी के बीच की है, रिश्तों में आई खटास की है, राजनीतिक विचारों की भी है, और ये बात अब गाहे बगाहे होते ही रहेंगी, क्योंकि बात केवल सियासी नहीं है, बात सार्वजनिक हो चुकी है और राजनीति से ज़्यादा रिश्तों की दुश्मनी में तब्दील भी हो रही है। हालांकि इसके पीछे मुंजारे साहब की राजनीतिक सोच क्या है, सियासी विचार क्या है, आखिर वो किस लिए सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी अनुभा मुंजारे से आखिर दुश्मनी क्या है और वो क्या चाहते हैं, इसका जवाब भी उनके ही पास हो सकता है, क्योंकि उनका ये मिजाज समझना सबके बस की बात भी नहीं है। और यही वो कारण भी है कि एक दौर में राजनीतिक बुलंदियों को छूने वाले, क्रांतिकारी पहचान रखने वाले और समाजवाद की बात करने वाले इस नेता के बुलंद हौसलों की नींव अब इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि हर चुनाव में वो किस्मत तो आजमाते हैं, लेकिन जीत की दहलीज से बहुत दूर ही रह जाते हैं। सिद्धांत पे चुनाव लड़ते हैं हम हमेशा, हम नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हम कई चुनाव हार चुके हैं, ये बात सही है, फिर भी हमारा रास्ता वही रहेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने बहुत ईमानदारी से राजनीति की पूरी, तो हम उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके मार्ग चलते हैं। और हमारे जो क्रांतिकारी आदर्श जो है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, हार जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन हम चलते हैं उसी रास्ते पर जो उन्होंने बताया हुआ है। इसकी तफ्तीश भी उन्हें खुद से ही करनी होगी, अन्यथा वो दिन भी दूर नहीं होंगे कि पति पत्नी के रिश्तों में जारी ये सियासी जंग कब निजी दुश्मनी में बदल जाए और मुंजारे साहब की तरह उनकी पत्नी की सियासी पारी भी खतरे में पड़ती नजर आए।